जब भोलेनाथ के सामने जाकर के घुटने फिर टेके हैं, श्रोता बंधु, भोलेनाथ ने की रावण इतना दिया है मैंने तुझे, तो फिर भी जरूरत है? महाराज अंतिम बार आया हूं प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए, मैं एक वचन मांगना चाहता हूं तुमसे बस। तो मांगा क्या था दशकंधर ने? ध्यान रखना, इसका नाम ही दशकंधर था। जब कैलाश पहाड़ उठाया था तब भुजा दब गई थी नीचे, और भोलेनाथ ने जब वजन बढ़ाया था तो ये रोने लगा था। जिस दिन रोया था दशकंधर, उसी दिन से नाम रावण पड़ गया था। तो आज भोलेनाथ ने कहा है महाराज लंकेश इतनो दे दो तो। राजन परीक्षित, ये सोने की जो लंका थी रावण की, ये भगवान शिवजी ने अपने लिए बनाई थी। वो बनाई कब थी कि जब पार्वती ने कही कि महाराज जी बताओ, दुनिया तो वरदान देता हो और दुनिया सब कुछ देता हो, धनु देता हो हैं, पर 4 दिन तुम वो लेके आए, कब वो आज तक एक झोंपड़ी नहीं बनाई पहले? मेले क्या करो सो बताओ तुम। आज तक वही बात है, चाहे पति महाराजा तनख्वाह 1 लाख रुपया मिलता है, और वे सवेरे 1 लाख रुपया तुम घर भाई दे दो हर महीना, और 4 दिन 2 लगते मियाँ बीबी 5 बजे हो, ता दिन शब्द जी आवे मुए ता का कर दो है बताओ, फिर किना कहता कर दो है। अब जी हम तो यूं बताते हैं कि हमारा तो बताए को, बोलबे को, बकबे को काम मैंने सही बताओ, यही बात सबन के सामने ना आए, पर वो तो कह ना सकता कि शर्म के माए हैं। वो जो पोस्टमैन साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, चुका इनती बीती है और बीती सबते हैं क्या मेता का कर दो है। तो जब पार्वती ने की मेले का कर दो, तुमने को झोंपड़ी नहीं बनाई, तो भोलेनाथ ने की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ऐसा बनाऊंगा जैसा किसी का नहीं बना दुनिया में। उस समय भोलेनाथ ने सोने की लंका बनाई थी, सोने की लंका, और जब बन के तैयार भाई, भोलेनाथ ने विचार करो कि जामे अगर सोने की लंका के भवन में निवास हो तो फिर ध्यान नहीं होगा, भजन होगा ही नहीं। सो पार्वती की एक बात बताऊं कि तुमने भवन को आत्मा तो सभी लंका ही सोने की बनवा ली, पर अब जी बताओ जहां में गृह प्रवेश तो हो गए हो क्या? गृह प्रवेश तो हो गए हो, तो फिर गृह प्रवेश के लिए कहो बढ़िया ब्राह्मण की जरूरत है। विचार करो कि सबसे ज्यादा योग्य ब्राह्मण कौन सा जो गृह प्रवेश करवावे? भोलेनाथ ने की बेस तो में चेला पर जा रावण से ज्यादा पढ़ो लिखो को है, जाई पे करवा लो। तो गृह प्रवेश को रावण को ही बुलाया, और जब गृह प्रवेश हुआ भोलेनाथ का और पार्वती का, तब कही के लंकेश तुमने दक्षिणा तो मांगी है ना है? अरे जब ब्राह्मण कोई कथा करे, हवन करे और गृह प्रवेश करवावे तो दक्षिणा चाहिए कि हाँ गुरुजी दक्षिणा तो चाहिए, तो फिर मांग लो। तो ध्यान रखना, रावण ने दक्षिणा में मांगा क्या था? जब गृह प्रवेश करवाया तब कैसे? सुनो गुरु धरी ध्यान, अरे बजो मेरो दुनिया में डंका, और हाथ दक्षिणा देऊ कहाई देऊ सोने की लंका, अरे हाथ दक्षिणा देऊ कहाई देऊ सोने की लंका, हाथ दक्षिणा देऊ कहाई देऊ
केवल ये लंका ही चाहिए मोए दक्षिणा में। अरे समय नाय शंभुनाथ की और लयो दक्षिणा नाम कहा सोई लंका अवधि। ले लो ये लो दक्षिणा नाम कहा सोई लंका अवधि। भैया लो दक्षिणा नाम कहा सोई। भोलेनाथ इतने खुश भये कि जो तेन दक्षिणा मांगेगा चाहिए मैं चारों ले लो। जो रावण ने दक्षिणा में लंका ही ली पार्वती ने की तरफ में नान चलो जा का कैसी फिर रही है। और कितनी मेहनत की तो मैंने बनवाई पति दिखाई गई अब कहा रही हो। तब कही अब पार्वती ने लंकेश मैंने अपनी इच्छा से बनवाया था इसे और अपने लिए बनवाया था। पर सुन अब मो चैन बाई दिन आवे हो। अरे चैन ते रावण रही पाऊं छाती में पड़ा वो चैन यागी लंका में दे जाऊं। छाती में पड़े तब चैन लंका में दे जाऊं। छाती में पड़े तब चैन लंका मत करे तेने धोखा करो है और जे बैठे ना है इनके कर्म तो इन्हें ले ही जाएंगे जिनने तो चेले ही पाले हैं ऐसे ही। एक वो भस्मासुर पालो ताते फन्ना मुश्किल टिकटो और रईवे को घर दुनिया बनाते झोंपड़ी बनाते जैसे जैसे मैंने बनवाए पाई सोई दक्षिणा मिले ली। तो चिंता मत करा चैन ताई दिन मेरा तादन जल लंका में झल भरई। तो पार्वती ये संकल्प ले गई थी लंका को जलाने का। शिव के अंश अवतार भयो हनुमान शिव बन के आए। काया में पार्वती जब चल के अपने पूछ में बदन छिपाए और पार्वती दे पूछ बनी जो सोने के आए के भवन जराए। वही पार्वती हनुमान जी के शरीर में पूछ बन के आई थी। पूछ और हनुमान जी आए थे शिव जी रुद्र अवतार थे। तो भोलेनाथ ने की जब इतनो इतनो तुमने मांगो लंका जैसी मैंने चीज पहले बनाई सो तुम्हें दक्षिणा में दे दी। अब क्या कसर रह गई है मांग में आए हो। महाराज एक कसर रह गई है कि विद्युत जी महाराज से मैंने मित्रता करी और युद्ध में मैं परास्त हुआ और उसकी जीत हुई। पर महाराज आज गद्दारी कर दी उन्होंने। मेरी बहन शूर्पणखा के साथ विवाह किया है धोखे से। तो फिर चाहत का हो महाराज मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी आंखों के सामने और अपने हाथों से अपनी बहन को विधवा बनाना चाहता हूं। अरे महाराज जी क्या कर रहे हैं। और कछु महाराज चाहिए ही नहीं प्रभु जे ही चाहिए ऐसो हथियार दे दो ताकि मैं विद्युत जिम को मार सकूं। श्रोता बंधु भोलेनाथ सिंह के नाखूनों की जनेऊ पड़ी हुई थी गर्दन में उतार के दे दो ले जाओ। अब की बात क्या कबू सामनो है जाए। अब जित तुम आवकर में कैसे डारो एक बार भूलते जा जनेऊ को बाकी गर्दन में डाल देना और एक बार झटका मार के खींच दिए। कोई भी हथियार संसार का बल काम में नहीं आएगा। रावण की खुशी को ठिकाना नहीं रहो। ध्यान रखना जहां आज आसाम है वहां के रहने वाले थे विद्युत सिंह और जिस समय जाकर के ललकार मारी है शूर्पणखा भयभीत हुई है। महाराज तुम्हें मालूम ना लेकर के मन जाइयो। कोई देवता कोई राजा कोई छत्री
कोई गंधर्व, कोई ऐसा वीर बाकी नहीं है जो मेरे भैया के सामने हारा नहीं है। तो डर तो लग रहा हो अपनो। और विद्युत जी कह रहे हैं काउआ तुम मल्लई में पहले मास हरा चुके हो, तो बागों को डर लगा तो फिर है? कैसी बात कर रही हो? बेई तुम्हारा भाई है जो मेरे नगर की सीमा पर बिगुल बजा दिया था, तो 3 घड़ी उल्टा खड़ा कर दिया था मैंने, सिर के बल उल्टा। बोई विद्युत जी कैसी बात कर रही हो और हिम्मत आ रही हो? और रावण बार बार ललकार लगा रहा है कि धोखे से विवाह करके लाया, मैदान में आ पहले निकल गया। विद्युत जिम पर सैन नहीं हुई। सूरज तीरण पे चढ़ के और जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल भूमि त्याग गयो जाने लौट के पांव धरोए। ऐसी बात करता चल। तो जिस समय विद्युत जिम निकल के आए हैं और दोनों के आमने सामने पे शूर्पणखा दूर से देख रही थी, और हुआ क्या? अरे तब लीनो हाथ मिलाई, अरे तब लीनो हाथ मिलाई, दोनों भात बड़े बलदाई। दोनों भात बड़े बलदाई, आई खेत में भैया लड़ाई। हाथ मिलाया, पंजा भिड़ गया दोनों वीरों का। ध्यान करना, तुमने सोचा होगा कि रावण के 10 सिर थे, ऐसा नहीं था। और तुम सोचो 10 मूढ़वा आदमी अगर सोबे तो करवट कैसे ले रहे हो? और ताऊ में एक लंग 5 सेर वजन और एक लंग 4 सेर वजन, संतुलन तो बिगड़ जावे हो। रावण के केवल एक ही चीज था, 9 ग्रह जो थे, 9 ग्रह, वो 9 ग्रह रावण के बंदी ग्रह में थे, और रावण के हुक्म का पालन करते थे 9 हर समय। तो 9 ग्रह रावण की काया पर विराजमान रहते थे हर समय। तो 9 तो बे और 10वां सर उसका था, ये 10 चीज बोला जाता था रावण। और जब दोनों वीरों में युद्ध हुआ है, झटका मार खींच लो नीचे, दुल्हन कर रही दूर लखाई, रावण उतार लहोए धरती पे, विद्युत जिमने लाए दवाई। और जिस समय शूर्पणखा देखा कि मैं विधवा हो गई हूं, तो भाज के अपने पति की लाश पर बैठ कर रोई। जब रोई, और वो असुर क्या कर रहा है पापी, ये सब पकड़ ले निज बहना के, तो पुणे का शर्मनाई आई, लंका गढ़ के मोरा जाती, आगम दैतिन धूल मिलाई।
तुझे लंका के बंदी गृह में डालूंगा मैं। तू काय की रहने तो सुपन खा गया अलग हट। अब तेने कह दिया पई अब मेरी सुन ले पई, लंका में नहीं जाऊंगा, लंका में नहीं, तेरी कोई और जगह होए ता रोक दे पे लंका में पैर नहीं दूंगी मैं। तो ये रावण की सीमा में आता था पंचवटी, उसी के अधिकार में था। तो रावण ने पंचवटी पे जब रोका और जब बात विमान में बैठ के चला तब कही थी शूर्पणखा ने सुन ले तेरी लंका में अब काद ना होंगी, पाई दिन पैर धरूंगी लंका